डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के कार्यक्रम में पुनः आप सबका स्वागत है। महाराज जी, हमारी बहुत ही अच्छी चर्चा चल रही है जो हमारे सनातन पद्धति के लिए है, भारत के लिए है, क्योंकि सनातन धर्म बचेगा तो विश्व बचेगा महाराज जी। तो सनातन पद्धति ऐसी पद्धति है जो पूरे विश्व को चलाने के लिए ही बनाई गई थी महाराज जी। आपको भारत में जो हमारा मानव है, क्या क्या उनके सामने में चैलेंजेस है महाराज जी, क्या चुनौतियां आपको दिख रही है पूरे विश्व में मानव के सामने? देखिए, सबसे पहली समस्या है संस्कार की। ठीक है, हमारा जो भारतीय संस्कार है वह एक अलग है जी। और भारतीय संस्कार की नकल हम सारे विश्व के लोग ले रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि मैं उस संस्कार को छोड़ रहा हूँ। जिस संस्कार को, जिस परंपरा का पालन हमें करना चाहिए, उसी नकल विदेश लोग कर रहे हैं, हम छोड़ रहे हैं। सबसे मूल बात ये है, बहुत बड़ी विडंबना है। ये विडंबना है जी। मेरा ये कहना है कि हमारे भारतीय संस्कृति परंपरा में छोटे बड़े का सम्मान, अंतर होता था। बड़ों की प्रतिष्ठा को देखते हुए बड़ों का सम्मान, आदर होता था। आज धीरे धीरे खत्म हो रहा है कि इससे हमारे लोग कहते हैं कि भारत सोने के चिड़िया कहा जाता था। मेरा कहना है कि भारत के पास सोना नहीं था, संस्कार था, परंपरा थी, इसलिए वो सोने चिड़िया कहा जाता था। संस्कारों की चिड़िया। संस्कार। अब देखिए, मेरा कहना यह है कि अब आप उस चीज़ को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं और विदेशी लोग हमारी परंपरा को अपनाते जा रहे हैं, इसलिए हम नीचे जा रहे हैं, वो ऊपर चले जा रहे हैं। तो जो हमारे संस्कार, जो परंपरा, उसका पालन करना चाहिए। मैं किसी पे कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ। आप देखिए, हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं, सभी लोग, वो उनका जो रहन सहन है वह धीरे धीरे विदेशी परंपरा में पलना शुरू हो गया। और अभी आपका लड़का सुबह उठ कर के लोगों से कहे जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, तो पड़ोसी कहेगा लड़का कुछ आपको पागल हो रहा है क्या? बोले क्या? बोले तो ऐसा बोलता है। अगर कहे गुड मॉर्निंग, बोले हाँ, लड़का थोड़ा एडवांस आगे जाएगा। ये हमारी पद्धति, ये इसको बंद करना है। आप देखिए, घर में जब जय श्री कृष्णा होती थी, जय श्री राम होता था, तो लोगों में एक चेतना होती थी। सुबह सुबह लोगों के अंदर एक संस्कार आता था, अच्छी भावना पैदा होती थी। अब तो आप देखो, कोई हाय हाय बाय बाय, जब से हाय हाय बाय बाय घर में हाय बाय होने लगे, शुरू हो गई। तो इसको बंद करना है आपको। सुबह उठो, जय श्री कृष्णा करो, माता पिता को प्रणाम करो, धरती को प्रणाम करो, जो हमारी सभ्यता है। ये तो आप कर नहीं रहे, कोई सिखा नहीं रहा है। मैं आपको कहता हूँ दावे के साथ, जितने क्रिश्चियन द्वारा संचालित विद्यालय हैं वो हमारी परंपरा को नष्ट करने में लगे हुए हैं। और वही लोग जो है, उनके जो विद्यालय के पढ़े लिखे लड़के होते हैं, वही माँ बाप का आदर नहीं करते हैं, वही माँ बाप को मानते नहीं हैं। क्यों मानेंगे भाई? जब उनका सेवा करने का समय डाल दिया आपने हॉस्टल में, जब वो 5 साल का बच्चा, उसको माँ बाप के साथ रहना चाहिए, उसकी सेवा, उसको लगे ना कि हमारे माता पिता का कर्तव्य क्या निभाया, सेवा। अब वो माता पिता का, माँ का कर्तव्य नहलाना धुलाना, उसको भोजन कराना, ये काम दे दिया भाई को, वह भाई करती रहेगी। जब आप बुढ़े हो जाओगे तो फिर 2 नौकर रख देगा, भेज देगा, जाओ आप वहाँ पड़े रहो, आज का देने देना है। तो ये परंपरा बंद होना भाई। कम से कम 10-12 साल लड़का आपके साथ रहे, उसको महसूस हो कि हाँ, हमारी सेवा हमारे माँ बाप के, हमारी भी परंपरा है, हमें भी ये है कि हम उसको सेवा करें जी। आप बताएं, आपको एक आदमी अपने माँ बाप की सेवा बिल्कुल नहीं कर रहा था, उनके एक खप्पर पे भोजन देता था। जब वो मर गए तो उसका जो लड़का था वो खप्पर चुरा कर रख दिया। तो जब संस्कार होने के बाद उसकी माँ ने कहा खप्पर कहाँ रखे हो, फेंकना है? बोले नहीं, फेंकना नहीं है, जब तुम बूढ़े हो गए तुमको इस खप्पर खिलाएंगे। तो वो सीखा ना वो कि हाँ, ये गलत हो रहा है। गलत हो जानते हुए भी हो कि उनको सीख दिया कि आप भी माँ बाप की सेवा करोगे तो हमारी सेवा होगी। आपने कहा पूरे विश्व की सोच, पूरे विश्व की सोच, मैं तो यही कहूँगा कि भारत की हमारी जो परंपरा है, भारत में हमारा जो संस्कार है, पूरा विश्व ले रहा है, हम छोड़ रहे हैं, यही हमारा दुर्भाग्य है। महाराज जी, एक और विडंबना है, वो है मदरसों में जो शिक्षा दी जाती है वो अपने धर्म से के रिलेटेड ही दी जाती है। जो कॉन्वेंट स्कूल्स हैं वहाँ फादर, प्रिंसिपल को फादर बोला जाता है और मदर फादर, और वो कल्चर उनका जो है वो सिखाया जाता है। तो जब हिंदू के स्कूल्स हैं या पाठशाला है, जब वो कुछ काम करने की कोशिश करते हैं तो उनको बोलते हैं ये हिंदुत्व फैला रहे हैं, ये हिंदुत्व फैला रहे हैं। तो ये कौन सी महाराज, आप ये देखिए, कहाँ से वो कहते हैं कि भगवा कलर कर रहे हैं, भगवा कलर है। आप ये देखिए,
आज से लगभग 20 साल 25 साल पहले हर प्राइमरी के स्कूलों में रामचरितमानस के पाठ हुआ करते थे। जो हमारे बड़े संस्कारिक थे उनकी जीवन परिचय हुआ करता था। आज के किताबों को निःशब्द काट घर से हटा दिया गया। ये जो घटनाएं आज हमारे यहाँ बलात्कार की बढ़ रही है, जो चीज़ें हो रही हैं, कारण उसका यही है कि आप मूल चीज़ पे जा नहीं रहे हैं। आप जब बचपन पे लड़का ये पढ़ेगा नहीं, मेरा संस्कार ये था, रामचरितमानस की चौपाइयाँ उसमें होती थी। हमें खूब पता है कि धनुष यज्ञ का वहाँ एक पाठ हुआ करता था, तो लोग सोचते नहीं हमारा संस्कार ये है। और अच्छे अच्छे लोगों के जीवन परिचय हुआ करता था, चाहे वो किसी धर्म को मानने वाले या रावण से सीख लेते। हाँ, लेकिन वो सब प्राइमरी स्तर में ही पढ़ाया जाता था। जब प्राइमरी स्तर में बच्चा पढ़ा था तो उसको आगे भविष्य अच्छा होता था। आज वो सब हटा दिया गया। यही तो दुर्भाग्य हो रहा है। ये तो मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे, अगर ये सब पुनः लागू हो जाए तो हमारे भारतवर्ष में कभी कोई बलात्कार नहीं होगा, कभी कोई घटना नहीं होगी, कभी कोई किसी साथ कोई कष्ट नहीं होगा, चोरी डकैती भी नहीं होगी। लेकिन ये वाल्मीकि जी को पढ़ाया गया है, 6ठी 7वीं में है था, अब नहीं है, अब सब हटा दिया गया। अंग्रेजों के शेक्सपियर और बाकी चीजें। हाँ, वही मैं अर्ज कर रहा हूँ ना। तो ये सब चीज़ें क्यों भाई? तो जो प्राइमरी में स्तर से हमारे जो पढ़ाई की पहली परंपरा थी वही पुनः लागू कर दिया जाए। आप उठाइए चार्ट किसी प्रांत का, और जो लड़का प्राइमरी में पढ़ा होगा वही लड़का IAS बना होगा। आज भी अभी यूपी में मैं IAS की लिस्ट देख रहा था। कोई प्राइमरी लड़के का लड़का था, कोई एक किसान लड़का था। IIT जैसी परीक्षा में गवर्नमेंट स्कूलों से ही हाँ, IIT जैसी परीक्षा में सुल्तानपुर प्रतापगढ़ के चाय बेचने वाला लड़का टॉप किया। बताइए, आप मेरिट में आया वो, हाँ, जिसके पास फीस भरने की पैसा नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री ने वहाँ बुलाया, उनको दिया। हमने भी करीब 2 लाख मदद की कई लड़कों की। तो इस तरह की आप देखिए, आप वो जो लड़के किसान लड़का है वह एक प्राइमरी में पढ़ के तो आया है, लेकिन उसके अंदर संस्कार है, वो पढ़ाई किया है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो आपने प्रश्न उठाया कि ये जो भगवाकरण की बात करते हैं, गलत करते हैं। सही ज्ञान देना भगवाकरण तो करना चाहिए। और धर्मनिरपेक्षता का एक और मुद्दा उठ रहा है महाराज श्री, तो हमारे केस में क्यों ऐसा आ रहा है, हिंदुओं के केस में ऐसा क्यों आ रहा है? देखिए, वही मैं आज बात कह रहा हूँ ना कि लोग वोट की राजनीति से हट जाएं तो देश पहला काम देश बचाएं। सांप्रदायिकता होता क्या है लोगों को पता नहीं है। किस बात सांप्रदायिकता है भाई? आप अपने धर्म को मानते हैं, मैं अपने धर्म को मानता हूँ। किसी धर्म की बुराई न मैं करता हूँ न आप करते हो। तो सांप्रदायिकता आदि क्या है? केवल इसलिए नेता लोग इसलिए कहते हैं कि मैं इनका पक्ष लूँगा तो ये हमको वोट दे देंगे, और वो कारण कुछ नहीं है। सांप्रदायिकता है ही नहीं। लड़ाई वहाँ शुरू होती है जहाँ दूसरे धर्म की हम बुराई करें। हमारे सनातन धर्म में कभी किसी दूसरे धर्म की बुराई नहीं है। और रह गई बात राजनेताओं, ये सांप्रदायिक का जो शब्द है ये हमारा आप शब्द नहीं है, ये नेताओं का शब्द है। लोग अंदर से कुछ करते हैं, बाहर कुछ और दिखते हैं। तो ये सब खत्म होना चाहिए। हम तो बार बार ये निवेदन करूँगा पूरे अपने भारत के युवा वर्गों से कि आप लोग सांप्रदायिकता जातिवाद से ऊपर उठ करके आइए, भारत के विकास में भारत संस्कार में मदद करिए। ये मेरा कहना है। महाराज जी, और आपको जो हिंदू धर्म है, क्या क्या चुनौतियाँ आपको भारत में दिख रही है? देखिए, मैंने आपसे पहले कहा कि सबसे बड़ी चुनौती हम लोगों को सनातन धर्म का जो कुप्रचार किया जा रहा है उस पर लड़ना है। पहले मैंने आपसे कहा था, उसके पे जो भी आस्था पे चोट पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, हमने पहले कहा कि जांच करा के उस पर दंडित करना चाहिए। मैं एक बार पुनः हम सभी न्यूज़ चैनलों की आपके माध्यम से सनातन धर्म जो आपकी दिशा चैनल है, दिशा चैनल केवल धार्मिक चीज़ दिखाती है, इसलिए आपका आशीर्वाद। आपके माध्यम से मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग इसको ज़रा सा देखिए और समझिए कि हम जो दिखा रहे हैं समाज को, वह क्या उसका प्रभाव कितना पड़ रहा है। आप किसी चीज़ को दिखाइए तो उस पर तुलना के लिए प्रभाव कितना पड़ रहा है। प्रभाव अच्छा नहीं जा रहा है आपका। धीरे धीरे आपकी विशेषता खत्म हो रही है। उस पर कायम रहने के लिए जो सत्य है। दूसरी बात यह है कि मेरा ये कहना है कि टीवी चैनल, न्यूज़ चैनल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं बने। आप दिखा दीजिए ना, ठीक है भाई, ये इन्होंने कांड किया, दिखा दिया, इसका फैसला कोर्ट करेगा, खत्म हो गई बात। अब आप ही फैसला सुना दे रहे हो, वो गलत है। ये कहाँ न्याय भाई जी? तो आपने ये हमसे एक चीज़ कही कि क्या हिंदुओं पे एक चुनौतियाँ हैं। चुनौतियाँ हमारे सामने यही सब हैं कि हम कैसे इसको बचा जाए।
और सही और गलत की पहचान कैसे की जाए। तमाम ऐसे फर्जी बाबा नहीं हैं, बाबा उनको मीडिया द्वारा उनको बाबा बनाया जाता है, मीडिया द्वारा बाबा बनाकर उनको प्रोटेक्ट किया जाता है कि बाबा ऐसा कर रहा है, बाबा ऐसा कर रहा है। गलत है। साधु सन्यासी एक परंपरा होती है, उस परंपरा के में अंदर आकर कोई गलत करता है तब मानता हूँ कि हाँ गलत है। लेकिन जब एक बात, दूसरी बात है साधु बनने से पहले, अच्छा आप बताइए, मेरे विचार में मान लो बहुत ही अवगुणों से भरपूर था साधु बनने से पहले, देश का जो भी ऐसा कोई कृत्य नहीं जो मैंने नहीं किया, मान लो उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको, आप ही हो कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन जब आपके मन में एक ग्लानि आ जाए कि मुझे बहुत गलत काम कर दिया है, मुझे अब जीवन में अच्छा काम करना है, आप संन्यास बुरा क्या किए? अच्छी बात है, संन्यास ले लिए, बुरा क्या किए? कम से कम एहसास तो हुआ आपको। तो ये चीज़ों को दिखा करके हम ये चीज़ दिखाना चाहते हैं, उसको वापस क्रिमिनल बना रहे हैं। वापस क्रिमिनल बना रहे हैं। अब आप एक उदाहरण दे रहे हैं आपको, एक हमारे घटना घटी थी, सच्चिदानंद गिरी महाराज के मठ से बनाया गया था। जी महाराज जी। अगर उसके अंदर बहुत अवगुण था, लेकिन वो कह रहा है कि सारे अवगुणों को मैं त्याग करके अब सन्यास परंपरा में आ रहा हूँ, तो आप उसको जीतने भी नहीं दे रहे हो। अगर वो अवगुण छोड़ करके आ रहा तो बुराई क्या है? अच्छी बात इतना है। आप पीछे पड़ गए, कानून भी तो यही चाहता है। इतना आप पीछे पड़ गए कि उसको हमको हटाना पड़ा मजबूरी में, और उसके कारण मीडिया के प्रभाव के कारण हटाना पड़ा। आज उसकी स्थिति ये है कि मानसिक तनाव में जी रहा व्यक्ति, हाँ, वो नहीं इधर रहा ना उधर रहा। तो ऐसा काम क्यों करते हो आप लोग? यदि कल उसे कुछ हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी आप लोगों की, चैनलों को होगी। बिल्कुल महाराज जी। और कानून भी तो यही चाहता है, जब हम किसी क्रिमिनल को पकड़कर जेल में भरते हैं तो वहाँ रिहेबिलिटेशन सेंटर रखा जाता है कि इसको सुधार के इसको बाहर निकालो ताकि एक अच्छा मानव बने। जब कोई व्यक्ति ये खुद ही कह रहा है कि मैं अच्छा मानव बनने के लिए तैयार हूँ, तो उसको आप फिर वापस, यही तो मेरा दुर्भाग्य, हम लोगों का दुर्भाग्य है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि संत महात्माओं के शरण में आने वाला व्यक्ति अगर आ जाता है और अच्छे काम करता है, हम संत महात्माओं का काम ही क्या है कि बुराई से भलाई में लाना। तो जब व्यक्ति बुरा सोच के उसका संस्कार में दे रहा हूँ उसको, तो बुरा क्या कर रहा हूँ? तो यही सब चीज़ें आप सोचिए, मेरा कहना है आप लोग सोचिए, हम भी सोच रहे हैं। तो सबसे मूल मुद्दा पे आ जाइए कि सनातन धर्म को ख़त्म करने का जो प्रयास किया जा रहा है वह कभी सफल नहीं होगा और कभी सफल न होने देंगे हम लोग। तो क्या उन्होंने, इसका मतलब है कि वाल्मीकि जी की उन्होंने कहानी नहीं सुनी है किसी ने? देखिए, वाल्मीकि भगवान आज हमारे भगवान, सबके भगवान है आज, बिल्कुल। लेकिन पहले क्या थे? रामचरितमानस ऐसा ग्रंथ लिखा उन्होंने, अनपढ़ आदमी थे, लेकिन भगवान कृपा हो गई। तो जब सप्त ऋषियों को उन्होंने बांध दिया तो नारद जी निकल रहे थे। नारद जी ने कहा कि क्या कर दिया आपने, सप्त ऋषि बचे हुए। बोले नारद जी किसी बचाइए इससे भाई। तो उन्होंने कहा कि जरा जाके पूछिए अपने घर में जो आप कृत्य कर रहे हैं उसका भागीदार कौन होगा। तो घर में गए, माँ से पूछे मैं क्यों होंगी, बहन ने कहा मैं नहीं होंगी, बेबी ने कहा मैं नहीं होगी, सब ने मना कर दिया। तो भगवान की दृष्टि से, भगवान की कृपा से वाल्मीकि जी को ज्ञान हो गया, हाँ मैं बहुत गलत कर रहा था, सही मार्ग पे आ गए। तो आप देखिए कितने सालों तक उन्होंने तपस्या किया और तपस्या करने के बाद भगवान का रूप दिया गया, भगवान वो बने। आज हम भी भगवान मानते हैं, आप सब भगवान मानते हैं, वाल्मीकि भगवान करोड़ों के भगवान है, करोड़ों के। तो आप देखिए ना, तो वो आज कहाँ से कहाँ पहुँचे, कृपा किसकी हुई? संत की कृपा हुई, नारद की कृपा हो गई। तो ऐसे अगर किसी संत किसी को सुधारा तो कोई बुरा नहीं करता। एक बार पश्चाताप हो गया, पश्चाताप के बाद में फिर किसी मानव क्या को बचा है बताइए? अगर आज ही अपने जीवन का पश्चाताप करके सही जब चीज अपना रहा है तो बुराई क्या कर रहा है भाई? अच्छी चीज है। हमारे से क्रिश्चियन धर्म में भी कन्फेशन होता है, वो फादर के सामने में कन्फेस करते हैं, हाँ जी मैंने ये गलती की, और उसके बाद में उनको बोलते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं बेटा, आप आगे बढ़ो। ये तो हमारे यहाँ भी तो ही है, उसको नंगा नहीं करते। लेकिन यही तो हमारा दुर्भाग्य है कि जितने भी न्यूज चैनल वाले हैं केवल सनातन धर्म के पीछे क्यों पड़े हैं? तमाम वहाँ भी कमी है, वहाँ ढूंढी कमी है ना। हमारी कमी जो है तो दिखी रही है आपको, जो कमी क्या है, कोई कमी नहीं देती है, लेकिन कमियाँ निकाल के कोई एक पकड़ के लाएंगे, बोलो ये बोलना तुमको है, ये कोई तरीका है क्या भाई? अरे ठीक है भाई, आप लोग मालिक हैं, स्वतंत्र है, आपको स्वतंत्रता का गलत फायदा नहीं लेना चाहिए। जितने भी प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक चैनल वाले हैं, न्यूज़ चैनल वाले हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि जो सही सत्य हो उसको दिखाइए। आप परंपरा के संतों को बैठाइए, दिखाइए जिनको परंपराओं का ज्ञान है, और जिनको परंपराओं का ज्ञान है उसके बैठा क्या बताओगे आप? तो हम बारह आपसे क्या कहना चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें जो भी हमारे हिंदू संप्रदाय के लोग हैं, हिंदू समाज के लोग हैं, वो सब जानते हैं सही क्या है गलत क्या है। मैं कई बार कह चुका हूँ, आज भी कर रहा हूँ जी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। महाराज जी, अब ये पवित्र और पावन कुंभ क्षेत्र से हमारे दर्शकों के लिए आपका संदेश? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका चैनल लोग देखें
लोगों के अंदर आस्था बनी रहे और आस्था के साथ साथ संतों का जो परंपरा है उसका स्वागत करें। संत हमारे घर बार छोड़ कर सन्यास बनते हैं, सन्यासी होते हैं। आज भी मैं कहता हूँ कैसे हमारे लाखों करोड़ों संत हैं जो देश के लिए सब कुछ न्यौछावर करने पे अपना जीवन अर्पित कर देते हैं। तो ऐसे कुंभ मेला के अवसर पे आप लोग संतों का आके दर्शन करिए और उनसे आशीर्वाद लीजिए। तो बहुत ही अद्भुत और सुंदर चर्चा रही महाराज जी के साथ में। महाराज जी के बहुत बड़ी जिम्मेदारी इनके कंधों पर है, वो है ऑल इंडिया अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष पद संभालना। साथ साथ में आप बागंबरी पीठाधीश्वर भी है और आपके और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ चुकी है और आप सबको भी महाराज जी ने मार्गदर्शन दिया किस तरीके से हम अपने सनातन पद्धति को प्रचार कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। आप पॉपुलेशन बढ़ाने के हक में रहना चाहिए हिंदुओं को, ताकि पॉपुलेशन बढ़े, उनकी सुरक्षा बने, उनकी रिलेशनशिप्स को भी सिक्योर रहे। और साथ साथ में नेशनल टेलीविज़न पर जितने भी संत महात्मा जाते हैं तो उनको रोकना चाहिए, क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं है, ना तो अखाड़ा परिषद के रिप्रेजेंटेटिव है, ना अखाड़ों के रिप्रेजेंटेटिव है, ना शंकराचार्य के रिप्रेजेंटेटिव है। तो वो कहाँ से आते हैं, कहाँ डिबेट करते हैं, वो कभी सही बोलते हैं, कभी गलत बोलते हैं। और कुछ चंद अगर 2-3 संतों ने कहीं पर भारत में गलत किया है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा संत समाज ही हमारा खराब है। तो महाराज जी का ये कहना है, हमने भी, हमारे चैनल ने भी देखा, छोटे छोटे टीन के शेड में बड़े महापुरुष और तपस्वी संत हमने देखे पिछले 15 दिनों में। छोटे छोटे टीन के शेड है, हमें लगता है कि यहाँ नहीं जाना चाहिए, पता नहीं अंदर कोई मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जब हम अंदर जाते हैं तो तपस्वी सिद्ध संतों के दर्शन हो जाते हैं। तो इनके हमें दर्शन करने चाहिए, इनको हमें इनका प्रचार प्रसार करना चाहिए। यही हमारी संस्कृति है, यही हमारी सनातन पद्धति है। प्रोग्राम को समाप्त करने से पहले मैं महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आप हमारे चैनल के माध्यम से पूरे भारतवर्ष को आप मार्गदर्शन देंगे महाराज जी, इसलिए ये मेरा सौभाग्य होगा। और आपको भी सब मेरा नमस्कार।